हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर दर की दस्तक। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी मेरे और मेरे दोस्त की कहानी है। काम के सिलसिले से मैं और मेरा दोस्त दुर्लभपुर गए थे। दुर्लभपुर जितना देखने में अच्छा है और बहुत ही हरी भरी जगह है, पर वहाँ कुछ ऐसे ही भयानक भयानक चीज़ होती रहती है। मैंने मेरे दोस्त के मुंह से सुना था कि वो जगह भूतों का इलाका है। वहाँ कुछ ऐसी ऐसी घटना होती रहती है जो वहाँ लोग जाने से डरते हैं। वो जगह बिल्कुल फाका जगह है, मीलों मीलों घर नहीं है, सिर्फ सुनसान मैदान और कच्चे रास्ते हैं। मैं जहाँ पहले काम करता था, मेरा काम था फॉल सीलिंग का, घरों पे डिज़ाइन बनाता था। और मेरा वहाँ जहाँ काम करता था वहाँ का मेरा एगो दोस्त था। उसने मुझसे कहा कि रोहित, एगो काम है, चलना, जल्दी करके आ जाएंगे। उसने मुझसे कहा कि रानीगंज में काम है, एक छोटी सी रूम है, उसमें करके काम जल्दी आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो करके आ जाएंगे। उसने मुझसे कहा कि हम 6 बजे आ जाएंगे। दुर्लभपुर जाने से पहले रानीगंज में उतर गए। उसने कहा यहाँ से एक और बस करना पड़ेगा, दुर्लभपुर जाने के लिए यहाँ से एक और बस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से 1200 किलोमीटर रास्ता है। मैंने सुना 1200 किलोमीटर, मैं ये सुन के हड़क गया, इतना दूर, वो भी रानीगंज से। फिर बाद में मुझे उसने कहा कि 12 किलोमीटर। मैंने कहा ठीक है, हम दोनों बस में चढ़ जाते हैं। अब बस की खिड़की से मैं जगह को देख रहा था। बिल्कुल सुनसान जगह था, चारों ओर मैदान ही मैदान थे, कच्चे कच्चे रास्ते और बीच में एक सिर्फ रोड जो हाईवे बोलता है उसे। उस रास्ते से हमें दुर्लभपुर जाना था। रास्ते में कुछ ऐसा जगह नज़र आया जहाँ बड़ी बड़ी ब्रिज है और बड़ी बड़ी जंगल। उस जगह को रात में आने में सबकी हालत खराब हो जाती होगी, या तो उस जगह से रात को कोई जाता ही नहीं होगा। मैं भी ये सोच रहा था। तब हम पहुंच जाते हैं दुर्लभपुर। दुर्लभपुर पास जाके पार्टी के घर पर जाकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात था कि जितना जल्दी यहाँ से मैं काम करके निकलूँगा उतना जल्दी मैं घर जा पाऊँगा। मैं बहुत ही जल्दी काम कर रहा था, जैसे कि मुझे घर जाने में लेट नहीं हो जाए। मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि रोहित, जाओ खाना खा ले। मैंने कहा क्यों, तुम नहीं खाएगा क्या? उसने कहा नहीं, यहाँ से जल्दी काम करके निकल जाएंगे। क्योंकि उसके भी मन में कुछ ऐसा ही डर था जो मेरे मन में था कि इस जगह से हमें जल्दी निकलना होगा, क्योंकि आखिरी बस 6 बजे तक मिलता है और वहाँ से रानीगंज से 8 बजे या तो 8:30 बजे तक लगभग बस वहाँ मिलता है। उसने भी सोचा कि यहाँ से जल्दी निकलना है। मैं भी उससे कहा कि ठीक है, चलो खाना नहीं खाते हैं, जल्दी 6 बजे तक काम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ लास्ट बस है 6 बजे तक। हमने बहुत ही जल्दी 6 बजे तक काम कंप्लीट कर दिया और जिसने मेरे दोस्त को वो काम दिया था उसका वो मालिक आ गया था। वो मालिक पार्टी से पैसे लेने के लिए वो उससे 1 घंटा बात करने लगा और पैसा लेकर जाने लगा। लगभग 6 से 7 बजा दिया। उसके मालिक के पास बाइक था और वो मेजिया में रहता था। उसने जो काम के लिए कुछ चैनल बचा हुआ था, उसने कहा ये हाथ में ले लो और एक जो झोला धर लो जिसमें हमारा काम करने का औजार था। 7 बजे हम लोग वहाँ से निकले। बिल्कुल इतनी सुनसान रास्ते पर ठंडा और हमें डर लग रहा था, क्योंकि उस रास्ते में हम लोग 3 जन सिर्फ एक बाइक में जा रहे थे। रास्ते में कुछ जानवर मरा हुआ पड़ा हुआ था। जब गाड़ी पर हमने
स्पीड बढ़ाई, तब रास्ते में हमें लगा कोई एक इंसान पड़ा हुआ है। हमें लगा उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया है, उसे बहुत ही गहरी चोट आया है, इसीलिए वहाँ पड़ा हुआ है। इस सुनसान रास्ते में कोई नहीं था जो उसका कोई इलाज कराए या तो उसे हॉस्पिटल ले जाए। हमने सोचा कि चलो हम लोग गुजर रहे हैं, उसे जैसे तैसे हम लोग अपने बाइक में बैठाकर लेकर जाएंगे। विश्वनाथ मुझे बारण कर रहा था कि रोहित मत जा, कुछ अजीबो गरीबो इंसान लग रहा है, उसके मुंह पर देखो कुछ अजीब सी निशान है, ये इंसान नहीं, ये तो देखने में ही राक्षस लग रहा है। मैंने कहा हो सकता है कोई जंगल का जानवर उसके ऊपर हमला किया हो। तो मैं जैसे ही उसके तरफ हाथ बढ़ाया, उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, मानो कि कोई रोड गर्म से लथपथ है। उसके हाथ इतना गर्म था मानो कि मेरा हाथ जल जाएगा। मैंने जैसे तैसे चिल्लाकर हाथ छुड़ाया और उसे एक लात मारा। उसे लात मार के मुझे लगा ही नहीं कि उसे चोट लगा है। उसका शरीर पत्थर जैसा था। जैसे वो मेरा हाथ छोड़ा, मुझे हाथ पर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरे हाथ पर 1 टन की लोहा रख दिया है। मेरा हाथ इतना भारी हो गया था कि हाथ को मैं जोर से पकड़ लिया और विश्वनाथ मुझे टान कर गाड़ी पर बैठाया और उसके मालिक गाड़ी स्टार्ट करके हमें ले जाने की जैसी ही कोशिश की, उस आदमी ने गाड़ी को पकड़ा और ऐसे पकड़ा जैसे उसके लिए खिलौना के बराबर है वो गाड़ी। ये सब देखकर हमें और भी डर लगने लगा। उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज था, तुम सब यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। विश्वनाथ के मालिक ये सब सुनकर पैदल ही भागने की कोशिश करने लगा। उसने दौड़ने लगा और हमें अकेले छोड़ने की कोशिश किया। जैसे उसने भागने की कोशिश की, वो तो स्पीड में भाग रहा था। मैंने सोचा चलो गाड़ी यहाँ से निकाल कर भाग जाते हैं, वो आगे है, हमने इधर से साइड करके कट कर लेकर निकल जाएंगे। जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट किया, तभी उस आदमी ने हमारे ऊपर भी हमला करने लगा। वो आदमी नहीं, वो जानवर था, मानो कि राक्षस हो। हमने तो सोचा था विश्वनाथ के मालिक वहां से भाग गया है, पर जैसे ही उसने हम लोग के ऊपर हमला किया, हमने जैसे तैसे उसके हाथ को धर लिया। विश्वनाथ उसके पैर को धर के नीचे धरा हुआ था और उसे पकड़ के रहा। उसने पागल की तरह हमें काटना स्टार्ट कर दिया। उसने विश्वनाथ को थोड़ा सा काट दिया और विश्वनाथ उसके हाथ छोड़ दिया। उसने मुझे धर के गिराकर उसने सोचा कि गले पर काटूंगा। वैसे विश्वनाथ के मालिक ने उसके माथे में एक डंडा मारा और वो वहाँ छटपटा कर गिर गया और हम लोग वहाँ से जल्दी गाड़ी निकालकर निकल गए। ये घटना से मुझे एक सीख मिली, कुछ कम पैसा कमाऊंगा पर आसनसोल में ही कमाऊंगा। कुछ बेसी पैसे के लिए कहूँ आसनसोल को छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आसनसोल के बाहर कुछ ऐसा घटना होता ही रहता है।